नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए 22 दिसंबर 2022 को आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम करवाया गया था उसी के प्रश्नों का हल। प्रश्न संख्या देखिए 45 तक हमने हल कर लिए थे। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 46 से। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा जोधपुर। यहाँ पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल समूह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है, क्योंकि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों ही करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर शूटिंग बॉल इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ है। इसके अलावा कबड्डी, हॉकी, खो खो, इस प्रकार से कुल 6 खेल हैं। इसके अंतर्गत ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये डिलीट होने की संभावना ज़्यादा है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो ये योजना जो प्रारंभ की गई थी वर्ष 2019 में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। छात्राओं को आत्मरक्षार्थ के लिए कोचिंग, दूसरा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग, ग्रामीण ओलंपिक हेतु कोचिंग, सड़क सुरक्षा कानूनों के अनुसार छात्रों को ड्राइविंग कौशल की कोचिंग। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग। ये अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित है। देखिए प्रश्न में ही उत्तर दे रखा है कोचिंग योजना, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग से संबंधित होगी। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, पाली और जयपुर में। तो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर में स्थित है। 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जैव विविधता दिवस पर राजस्थान की ये दूसरी लेपर्ड रिजर्व है जिसका उद्घाटन किया गया था। ठाकुर पंचन सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तासीमो, मारवाड़, जयपुर या शेखावटी। ऑप्शन 1 हो जाएगा तासीमो कांड, जो कि धौलपुर में हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का जो संबंध है वो तासीमो कांड से है, जो कि धौलपुर के अंतर्गत स्थित था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? एनएमएसए, एनईजीपीए, पीएम किसान या एनएफएसएम। तो ये जो कृषि एवं किसान मंत्रालय है आईसीटी के माध्यम से कृषि संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए जो योजना क्रियान्वित करवा रहा है वो है एनईजीपीए। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है अनुभव शंकु, अंतर्दृष्टि सीखना, पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रभाव का नियम। तो ये अनुभव शंकु से संबंधित है। 1969 में 1969 में एडगर डेल के द्वारा कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने सर्वोच्च जो स्थिति बताई थी कि उद्देश्यपूर्ण अनुभव के माध्यम से सीखना ही सर्वोच्च माना था, जिसमें इन्होंने दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। इसे अधिगम पिरामिड, अनुभव शंकु या अधिगम शंकु भी कहते हैं। ये अमेरिकी शिक्षक थे, एडगर डेल के द्वारा ये दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य हैं? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो देखिए यहाँ पर कूट के आधार पर उत्तर देना था, तो एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण अय्यर ये दोनों ही संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। पहला और तीसरा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 सदस्यीय जो समिति थी इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को, जिसके अंतर्गत BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव कृष्णमाचारी और संवैधानिक सलाहकार जिनके बनाए गए थे BN राव। तो इस प्रकार से 7 सदस्य थे, जिसमें से 4 निर्वाचित थे और 2 मनोनीत अर्थात नामजद सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं।
प्रश्न संख्या 55, भदर का संबंध किससे है? कर्णवेद से, अंत्येष्टि संस्कार से, विवाह संस्कार से या समावर्तन संस्कार से? तो देखिए अंत्येष्टि से संबंधित है। जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उनके पुत्रों के द्वारा उन्हें बाल दिए जाते हैं, केश का मुंडन करवाया जाता है, तो वो भदर होना कहलाता है। जड़ूला एक और होता है जो जड़ूला से संबंधित है। जब बालक के जन्म के उपरांत जब बालक के पहली बार बाल काटे जाते हैं तो उसे जड़ूला या मुंडन कहते हैं, तो उसमें भी बाल काटे जाते हैं। लेकिन भदर जो होते हैं वो अंत्येष्टि से संबंधित है, किसी की मृत्यु होने पर बाल काटना भदर होना कहलाता है। मिलान कीजिए, सही उत्तर को सही कोड का उपयोग कर चुने। एक तरफ सूची पहली दी है, दूसरी सूची दी है, दोनों में एक तो प्रवर्तक है और जिन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिया है वो देखना है। तो देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया है, शरीर क्रिया का सिद्धांत दिया गया है मॉर्गन के द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड के द्वारा, और प्रोत्साहन का सिद्धांत जो किया गया है वो बोल्स तथा फॉकमैन के द्वारा दिया गया है। तो देखिए पहले में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 1 और चौथे में 3, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। मिलान कीजिए मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत तो सिगमंड फ्राइड का दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 सिर्फ 1 में दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिक गुण का सिद्धांत युंग के द्वारा, मांग का सिद्धांत H.A. मूरे के द्वारा, और पदानुक्रम उपागम का सिद्धांत विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना जो की गई है, कौन सा अधिनियम था? 1961 का, 1919 का, 1915 का या 1917 का? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? सरदार जोगिंदर सिंह, सरदार हुकुम सिंह, फील्ड मार्शल सैम मोनेक्शा और एयर चीफ मार्शल O.P. मेहरा। तो ऑप्शन 3 फील्ड मार्शल सैम मोनेक्शा ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं। प्रश्न 60, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? कांगनी, खारी, गग्गर या कांतली? तो देखिए खारी ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा खेजड़ी। इसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। राज्य वृक्ष। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? तो क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4। निम्नांकित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आवश्यकता, अभिवृत्ति, पुनर्बलन या लक्ष्य? तो पुनर्बलन एक बाह्य प्रेरक है, आंतरिक प्रेरक नहीं होता है। जैसे दंड या पुरस्कार पुनर्बलन के से संबंधित है, तो यदि दंड दिया जाता है तो नकारात्मक पुनर्बलन और पुरस्कार दिया जाता है तो सकारात्मक पुनर्बलन, तो ये दोनों ही बाह्य प्रेरक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? अनुच्छेद 18, 15, 17, 16। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों की समाप्ति बताई गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात राज्य या सरकार इन पांचों आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। प्रश्न ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। यहाँ पर उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद 18। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? 1985, 90, 1979, 1971। तो 1979 में विश्व जलवायु सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था सबसे पहली बार। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी।
यह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, सीआर एटली, माउंटबेटन, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई होती है 100 से 120 मीटर, 110 से 150 मीटर, 40 से 100 मीटर या 150 से 180 मीटर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 150 से 180 मीटर तक होती है महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? भीम जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, महादेव डूंगरी, राव की डूंगरी। तो देखिए राव की डूंगरी ये बेराट से संबंधित नहीं है, जबकि इसके अलावा भी गणेश डूंगरी और मोती डूंगरी ये भी बेराट सभ्यता से संबंधित है। राव जी की डूंगरी का संबंध इनसे नहीं है, या राव जी की पहाड़ी। गठबीरली कहाँ स्थित है? कुशलगढ़, अजमेर, सिरोही, बारा। तो ये अजमेर में स्थित है। बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गठबीरली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रमुख बुर्जें हैं जिनका नाम घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, बूटी, इड़की, नकारची, इस प्रकार की 14 प्रमुख बुर्जें यहाँ पर स्थित है। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गमेती जो होता है वो भील जनजाति में होता है, भीलों में, लेकिन गरासिया जनजाति में जो होता है गांव का मुखिया उसे सहलोत कहा जाता है। और एक नाम आता है हेलरू। तो यहाँ सरकारी जो इनकी संस्था होती है गरासिया जनजाति में उसे हेलरू कहा जाता है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राम प्यारी, रामो, उमादे या वीरो। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उमादे मानवती। ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जो मालदेव की पत्नी थी। उनसे रूठ कर ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में आजीवन इन्होंने अपना समय वहीं बिताया था। उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाओं के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी प्रवाह या पश्चिमी जेट प्रवाह कहलाता है। शीतोष्ण चक्रवात होता है जिसके कारण रबी की फसल जिसमें गेहूँ, सरसों, चना, राई के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसे सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय शीतोष्ण चक्रवात होता है, पश्चिमी विक्षोभ, जिससे शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे राजस्थान में मावठ कहा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो देखिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। लेकिन अप्रैल 1938 में जब इसका निर्माण हुआ था, उसी बाद मई 1938 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद इसने अपना कार्यालय स्थानांतरित कर दिया था अजमेर। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था नवंबर 1941 में, उस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा। अब देखिए कथन दिए हुए हैं। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो दोनों कथन का संबंध किस प्रकार का है? ए, सीधा ही हम उत्तर देखेंगे, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है क्योंकि बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये कथन सत्य है और आर स्पष्टीकरण है ए का। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? तो बांडोरा के द्वारा जो दिया गया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उसके अंतर्गत बालक अवलोकन द्वारा या निरीक्षण द्वारा या दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, उनकी नकल करके सीखते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि बांडोरा के द्वारा दिया गया था। एक आत्मवास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता, विनोदी स्वभाव की कमी है, हमेशा पूर्णता चाहता है या तानाशाह सोच रखता है। तो हमेशा पूर्णता चाहने वाला व्यक्ति होता है आत्मवास्तविक। किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? ऋषभदेव मंदिर, सलुम्बर झील, घोटिया अम्बा या जैसमंद झील। ऑप्शन 3 हो जाएगा घोटिया अम्बा।
इसके अलावा कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, देव सोमनाथ मंदिर, बेणेश्वर धाम, गलियाकोट जहाँ पर फखरुद्दीन की दरगाह है, सोमकमला अंबा बांध, मानगढ़ धाम, अर्थुना के मंदिर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल है। ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, J.A. स्टीफन का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता? साक्षरता, मत्स्यता, जननता, प्रवास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 साक्षरता। इससे जनसंख्या परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं आता, लेकिन मर्त्यता, प्रजननता और प्रवास, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी और माइग्रेशन, इससे प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा खरनाल। 1074 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम पेमल था और इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन। अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अनंतिम रूप से ऋणात्मक था? नीदरलैंड, चीन, यूके, यूएसए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा चीन के साथ। ज्वारीय वन पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। आइटम के विभिन्न स्तर, अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि, शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि, कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है, आइटम का विशिष्ट स्तर। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि, कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। सांबर, फलोदी, डीडवाना, अलवर। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा डीडवाना में ये सांबर स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो कि औद्योगिक नमक है वो बनाया जाता है। भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन 3 हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भंडारकों का दमन किया था। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है। यह वर्गीकरण है। अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गित होता है, तो ये हो जाएगा आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता। अंतर्वैयक्तिक तो दो व्यक्तियों के बीच में होती है, लेकिन आंतरिक यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस वो स्वयं से संबंधित है। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1952, 55, 51, 60। तो बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। 18 से 24 अप्रैल बांडुंग जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसकी लिखी है? ऑप्शन 4 हो जाएगा संजय बारू की लिखित पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पे दिया गया है फेस्टिवल। धींगा गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो त्यौहार, जब त्यौहार आ जाता है जहाँ पर मेले की बात आ जाती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा जोधपुर में मनाया जाता है धींगा गणगौर त्यौहार। लेकिन धींगा गणगौर जो मनाया जाता था वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय में प्रारंभ ये धींगा गणगौर की प्रथा है, तो इससे संबंधित उदयपुर भी संबंधित है। लेकिन यहाँ पर मेला जो आयोजित होता है धींगा गणगौर का वो जोधपुर में होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट माना जाएगा। ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो शिव और पार्वती, ईश्वर और ईश्वर जी, जिसे गण और गौर भी कहते हैं, ईश्वर या पार्वती। यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा शिव पार्वती को प्रदर्शित करते हैं ईश्वर ईश्वरी जी। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? अनुकूलन, अंतर्नोद, न्यूनता, रचनावाद या आकार बनाने की प्रक्रिया। तो ये कंस्ट्रक्टिव्म जो है ये हो जाएगा रचनावाद, जिसके अंतर्गत ज्ञान का निर्माण विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायिक घनत्व मापने के लिए किसे चुना जाता है? कुल भूमि, कुल बंजर भूमि, वन क्षेत्र, कुल कृषि योग्य भूमि। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा कुल कृषि योग्य भूमि। व्यक्तित्व मापन में रोशा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रश्नावली, क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, प्रक्षेपीय तकनीकी, परिसूची, इन्वेंट्री। तो ये एक प्रकार की प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रक्षेपीय तकनीकी है रोशा परीक्षण।
निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक दोषारोपण करने की भावना होती है, समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मकेंद्रित होता है, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। तो यही करेक्ट हो जाएगा, यही इसका गुण नहीं है, सत्य नहीं है। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? जमुनापरी, मालवी, गिर, पुंगल। तो देखिए जमुनापरी बकरी की है, मालवी गाय की नस्ल है और गिर गाय की नस्ल है, लेकिन पुंगल ये भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा भी नाली, मगरा, चोकला, सोनाड़ी, बांगड़ी, खेरी, मालपुरी ये सभी भेड़ की नस्लें हैं। और एक मुख्य तथ्य याद रखिएगा, ये भारत की जमुनापरी जो हो ये नस्ल भारत की गौरव बकरी कहलाती है। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? पंडित हीरालाल शास्त्री, दुर्गादास शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय या टीकाराम पालीवाल। तो 12 मई 1929 को निवाई टोक में पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई थी। आम्रवर्षा भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है, विशेषतः कर्नाटक और केरल के तटीय भाग में ये जो वर्षा होती है इसे आम्रवर्षा कहती है, जो आमों के पकने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी वर्षा को पश्चिम बंगाल में और असम के क्षेत्रों में नॉर्वेस्टर या काल बैशाखी कहते हैं। असम में इसे बारदोली छेड़ा कहलाता है और केरल के समीपवर्ती जो कहवा उत्पादक देश है वहाँ पर इसे चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली बौछार भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? BK थापर, BB लाल, MD खरे और PG लाल। तो ये PG लाल का कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मकता मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? अभिसारी चिंतन, प्रतिबिंबित चिंतन, अपसारी चिंतन, निगमनात्मक चिंतन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपसारी चिंतन। तो ये था मित्रों आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने 22 दिसंबर 2022 को जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम RPSC के द्वारा करवाया गया था उसके प्रश्नों का हल हमने देखा। इससे संबंधित विस्तृत व्याख्या के साथ मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, तो अगर आप विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।